इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आलम है, वजीर आजम है और ये पूरे अपनी टर्म सर्व करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उनके पास उनके 2 बेटे हैं, बहुएं होंगी, सब है वहाँ पे, मगर तीमारदारी के लिए खास तौर पे मरियम का जाना मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। पहले नवाज शरीफ माइनस हुए, फिर शहबाज शरीफ माइनस हुए, अब मरियम के माइनस होने का टाइम आ गया। नवाज और शहबाज के बाद माइनस मरियम का वक्त आ गया। सियासी तौर पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। जहांगीर तरीन ने कहा नून लीग के ख्याली पुलाव हैं, वजीर आजम इमरान खान ही रहेंगे। बरतानिया में सिविल डील की बात जाहिर नहीं कर सकते। चौधरी बिरादरान के तहफुजात हैं, ना ही अख्तर मेंगल के। इमरान खान तो आगे ही बड़ा चुप चुप है, नवाज शरीफ के जाने पे उदास है वो बड़ा, कि वो समझता है कि उसके अपने डॉक्टर की रिपोर्ट भी ठीक नहीं होगी। इस वक्त इमरान खान मरियम को भेजने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान मरियम को भेजने के मूड में नहीं। शेख रशीद ने प्रोग्राम 92 न्यूज़ एट 8 में कहा, वजीर आजम पहले ही नवाज शरीफ को भेजकर उदास हैं। उन्हें डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पर भी एतमाद नहीं। जितना मर्जी कहें डील या ढील नहीं दी गई, लोग नहीं मान रहे। शहबाज शरीफ और बिलावल आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। सितम ज़रीफी है, कानून साजी में वो लोग भी शामिल हैं जो कानून को मतलूब हैं। फरदौस आशिक अवान का ट्वीट। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लंदन की बैठक माल बचाने की कोशिश है। फजलुर रहमान पार्टी से इस्तीफा देने की जुर्रत करें। हालात खराब हों तो मिड टर्म इलेक्शन में मज़ायका नहीं। इन हाउस तब्दीली और कब्ल वक्त इलेक्शन भी जमहूरियत का हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुक्मरानों को इस वक्त गलती का एहसास होगा जब वक्त हाथ से निकल जाएगा। रोटी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, चीनी महंगी है, टमाटर महंगे हैं, घबराना नहीं। भाई आटा तो यहाँ इस कदर महंगा हो गया है कि अब तो तंदूर पे अपना आटा ले जाओ तो रोटी के 10 रुपए ले लेते हो। आटा इस टाइम इतना महंगा है, इतने महंगाई पे चले गया, गरीब की पहुंच से आटा बिल्कुल दूर हो गया। आटे की 2 महीने में कीमतें ऐसी ऊपर गई हैं कि जैसे कोई टिकट लगा हुआ हो इस पे। आवाम के मुंह से रोटी का नवाला भी छिन गया। आटे की कीमत बेकाबू, फी किलो 60 रुपए में फरोख्त होने लगा। कराची के शहरी फट पड़े। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में इजाफे का सबब गंदम की खरीदारी में ताखीर को करार दे दिया। महकमा फूड सिंध ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मगन। श्रीलंकन टीम तारीखी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला टेस्ट मैच 11 दिसंबर को रावलपिंडी में शुरू होगा। फवाद आलम 10 साल बाद कौमी टीम में वापसी पर बेहद खुश। कहते हैं परफॉर्मेंस का दबाव होगा। इंजमाम उल हक लेजेंड है, मैं इस काबिल नहीं कि उन्हें जवाब दूं। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान क्रिकेट कमेटी से दस्तबरदार। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन साबिक क्रिकेटर होगा। ऐलान जनवरी के शुरू में कर दिया जाएगा। डायरेक्टर एकेडमीज मुदस्सर नजर का भी मुआहदे में तौसी ना लेने का फैसला। बगदाद में गौसल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और बड़ी 11वीं शरीफ का तीसरा रोज दुनिया भर से आए अकीदतमंदों ने दरबार शरीफ पर हाजिरी दी। पुरनूर महफिल में सजादा नशीन हजरत शेख खालिद मंसूर अल गिलानी ने औलिया की सीरत पर रोशनी डाली। छोटी बहर के बड़े शायर नासिर काज़मी का 95वां यौम पैदाइश। सच्चे जज्बों और एहसासात की बदौलत नासिर काज़मी ने उर्दू गज़ल का दामन मोतियों से भर दिया। अदब की तारीख में अमर होने वाले अजीम शायर का कलाम आज भी ज़ुबां ज़द-ए-आम है। टेलर स्विफ्ट रवां साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुलकारा बन गई। एक साल के दौरान 28 अरब रुपए कमाए। फोर्ब्स के मुताबिक अमरीकी गुलकार केने वेस्ट दूसरे और बरतानवी गुलकार एड शीरन तीसरे नंबर पर रहे। 60, 70 और 80 की दहाई की फिल्मी रानी का यौम पैदाइश। पाकिस्तानी फिल्मों की जान अदाकारा रानी जिंदा होती तो आज 73वीं सालगिरह मनाती। कई मशहूर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और दूसरी बात ये कि श्रीलंका की टीम के जो लकमल हैं
वो टीम से आउट हो गए, फास्ट बॉलर थे, तो सीरीज पे कैसा फर्क पड़ेगा? बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखें जी, इतने पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद क्रिकेट वापस आ रही है। क्रिकेट तो पहले भी वापस आई है, बट टेस्ट क्रिकेट जो है वापस आ रही है और श्रीलंका आ रही है, टूर करने आ रही है। आई थिंक खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और हमारी पूरी कौम के लिए, एक कंट्री के लिए, और अच्छा एक मैसेज जाएगा। और जहाँ तक डे एंड नाइट और बांग्लादेश के साथ है, जाहिर है अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला है। सो अल्लाह करे, हमारी दुआएं, बेस्ट विशेज़ हैं कि पीसीबी जो मेहनत कर रहा है तो उनकी जो वो मेहनत है वो रंग लाए, और वो होगा तो एक अच्छा है। हमें भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा टेस्ट टीम में, क्योंकि आप डे एंड नाइट खेलते हो ताकि आप बाहर जाके भी खेलोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो पिंक बॉल का। और जहाँ तक लकमल की बात है, उनके मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर हैं टेस्ट में, और आई थिंक फास्ट बॉलर्स में सबसे ज़्यादा विकेट उन्हीं की हैं फिलहाल, जो अभी करंट उनके फास्ट बॉलर्स हैं। सो श्रीलंका को उसमें बहुत धचका लगेगा। और हमें देखें जी, एज अ प्लेयर और एज अ टीम, हमें तो जो सामने आने हमने उसको टैकल करना, उसके सामने खेलना और अच्छा परफॉर्म करना है। ज़ाहिर है उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और हमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। 10 साल बाद वापसी हो रही है, तो कोशिश आपकी ये होगी कि जितना अरसा बाहर रहे, इतना अरसा पाकिस्तान टीम को भी सर्व करे। लेकिन आज एक साबिक चीफ सेलेक्टर का बयान आया कि जिस राम प्रकाश इंग्लैंड के बैट्समैन होते थे, डोमेस्टिक में उनकी तकरीबन 56-57 रन की एवरेज थी, 100 सेंचुरियाँ थी। इसी तरह फवाद डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, जो टेस्ट के प्लेयर जो हैं उनमें इतना वो नहीं है। अगर मिसबा ने उनको सेलेक्ट किया तो उनकी अपनी सोच होगी, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, ऑनर की बात है कि मेरा नाम राम प्रकाश के साथ जुड़ा है। मेरे लिए एक यही ऑनर की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि एक इतना बड़ा, और उसने भी इतने सारे टेस्ट मैचेस खेले अपनी कंट्री से, और इतना परफॉर्म, मतलब मैंने जितने रन्स किए हैं, जितने थोड़े बहुत किए हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अभी 100 सेंचुरियाँ आपने खुद ही बताई, तो मेरी तो अभी आधी भी नहीं है, आधी से भी कम है। और तो बड़ी बात है मेरे लिए, तो ऑनर की बात है कि मेरा नाम उनके साथ जुड़ा। और बाकी देखें जी, इस चीज़ का जवाब यही दूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि परफॉर्म करूं, और कोशिश करूंगा कि सबको गलत साबित करूं। क्रिकेट का रिवाइवल कंट्री में उसी वक्त कामयाब होता है जब फैन जो है वो ग्राउंड में क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो लग ये रहा है कि टेस्ट मैच में आपके जो क्रिकेट फैंस है वो तो लाजमी कराची में तो ज़रूर आएंगे मैचेस देखने। क्या पैगाम होगा उन फैंस के लिए कि आए, स्टेडियम भरें और इस इवेंट को जो रिवाइवल हो रहा है 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का, उसको कामयाब बनाना? देखिए, इस इवेंट को हम सब ने मिलकर सक्सेसफुल बनाना है, ताकि यही मैसेज उनके पास जाएगा, आगे दूसरी कंट्रीज़ में जाएगा। ये अच्छा मैसेज लेके जाएंगे तो ये सबको बताएंगे। सो हम जितना इसको सक्सेसफुल बनाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है, हमारी कौम के लिए फ़ायदा है, हमारी क्रिकेट के लिए फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। तो आई थिंक मैसेज यही है, सब आएँ। और क्योंकि सब ने पहले भी सपोर्ट किया, जो टीमें आई हैं, वेस्ट इंडीज़ भी आई थी, श्रीलंका पहले भी आई है। सो माशाल्लाह स्टेडियम में लोग आके सबों ने मैच देखा, और टेस्ट क्रिकेट इतने अरसे बाद पाकिस्तान में वापस आ रही है। सो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट लवर्स हैं असल, सो वो ज़रूर स्टेडियम्स में आएंगे और टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मुबारक हो कि आप 10 साल बाद सिलेक्ट हुए, लेकिन इससे पहले भी 2015 में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन प्लेइंग 11 तक नहीं पहुंच पाए थे। तो अभी कितने को उम्मीद है कि प्लेइंग 11 में आपको शामिल कर लिया जाएगा? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है, जो कोच हैं, मैनेजर और जो कप्तान है, वो जो टीम सिलेक्शन कमेटी होगी वो डिपेंड करेगी। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैं 15 के स्क्वाड में आया, और जहाँ पर उनको लगेगा, जहाँ पर मैं डिलीवर कर सकता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए, सो वहाँ पर मुझे चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेरे हक में बेहतर होगा वही होगा। और बाकी ज़ाहिर है वो जो जब टीम बनती है, ज़ाहिर है विकेट्स देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, तो उस लिहाज से जो उनको बेहतर लगेगा वो करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। जैसे सब मुबारकबाद दे रहे हैं आपको, आप क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? टेस्ट टीम में तो आप सिलेक्ट हो गए हैं, अब पाकिस्तान का ये वतीरा रहा है, जब एक प्लेयर का कमबैक होता है, वापसी होती है, तो दूसरे फॉर्मेट में भी उसकी राहें खुलती चली जाती हैं। इफ्तिखार इसकी जिंदा मिसाल है। T20 वनडे और फिर टेस्ट क्या भी उनको मिली, तो अब क्या देख रहे हैं? आपकी T20 और वनडे में भी वापसी होगी इसके साथ। और दूसरा ये भी बता दें कि 10 साल का जो अरसा रहा, कितना मुश्किल होता है एक टेस्ट क्रिकेटर के लिए कि वो बाहर बैठकर मैचेस देखे टीवी के ऊपर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरा डिटेल के साथ शेयर करें। पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे जैसे आपने बोला वैसे ही हो जाए। बाकी देखिए, मेरा फोकस अभी टेस्ट पे है, क्योंकि अभी पहले टेस्ट में कमबैक हुआ है, तो कोशिश ये होगी कि जितना अपने आप डिलीवर कर सकूं, जो कुछ है थोड़ा बहुत आता है वो उसको डिलीवर करूं ग्राउंड में। और बाकी देखें, 10 साल का अरसा, आई थिंक डिटेल में जाएंगे तो 10 साल हैं। 10 साल में कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकंड, कितने मिनट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आज का दिन भी बहुत मुश्किल कम पड़ेगा।
बहुत मुश्किल टाइम होता है जी, और बस यही होता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, और फिर जाहिर है आपकी फैमिली जब आपके साथ है आई थिंक तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है, और आप अच्छे लोगों में रहते हो, अच्छी गैदरिंग में रहते हो ना, कि जो पॉजिटिव बातें करते हैं, सो वो बड़ा मतलब एक फ़र्क डालता है। अगर क्योंकि आप उनके साथ बैठोगे उठोगे जो नेगेटिव बात करेंगे कि आपके साथ जाती है, ये है वो है, जो मैं बात करूँ दोस्तों वगैरह की, तो मेरी ये कोई गैदरिंग नहीं थी, तो मेरी जो है अच्छी गैदरिंग है, और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि यार इस सीज़न में कोई बात नहीं, आपने अगले साल दोबारा करना है।